ये समस्या लगभग आपको शायद 5-6 साल से 6 साल से बहुत परेशान की, बहुत। जी। इस पे यहाँ 10 प्रकार से काम किया जा रहा है। अच्छा खाना, अच्छा टाइम पे सोना, अच्छा टाइम पे जागना, अच्छा रहना, मिट्टी पट्टी या मेडिटेशन, यहाँ पे 4 तरफ से काम किया जा रहा है जी। तो रिजल्ट तो मिलना ही मिलना है। और यहाँ तो इतना ज्ञान मिला है जितना आज तक कहीं नहीं मिला। ये मेरा अपना अनुभव है। नहीं, जो ये विरोधी करते हैं वो क्यों करते हैं, उनका क्या है? उनको ऐसा है तो आप, जब आपको ये बीमारी नहीं तो आप ये मत देखिए वीडियो। मैं विरोधी के लिए तो मैं खुद देखी हूँ, मैं पढ़ती भी हूँ। कहते नहीं ये सब ये है। अरे जिनको है उनसे ना पूछिए, जिनको जो ये प्रॉब्लम झेल चुके हैं, जिनको सब समाप्त लगने लगता है दुनिया में कुछ है ही नहीं, ना किसी चीज़ से लोभ, ना धन, कुछ नहीं चाहिए। जिसको अंत लगने लगता है उसको प्रारंभ यहाँ से होता है। आप सभी को ओम। मैं आशीष कुमार यादव, A to Z IBS वेलनेस सेंटर, जयपुर, राजस्थान से एक बार आप सबको फिर से निमंत्रित करते हैं आज की हमारी इस नई कड़ी में। तो मैं आज आपको मिलाता हूं पिछले लगभग 40 से 45 दिन की कहानी की वो यात्रा जो बिहार के प्रांत से आए हैं, जिन्होंने लगभग काफ़ी अलग अलग समस्याओं को झेला है, जिसमें विशेषतः कब्ज, गैस ज़्यादा बनना, जलन, पेट भारी रहना या UDF जैसी समस्याएं थी और साथ में थोड़ा मानसिक तनाव भी अधिक रहता था। ये लगभग उनके सिम्टम्स थे। आज जिस स्थिति में वो है, इसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अगर एक सूत्र में मानूं तो वो है उनका विश्वास, जो कि संस्था को लेकर के प्रगाढ़ था। आने से पहले एक परिवार के हद में कहीं ना कहीं थोड़ा विरोध हर एक किसी योग साधक को झेलना पड़ता है। वो कहीं ना कहीं विरोध उनके जीवन में भी था, लेकिन उस विरोध के बावजूद उन्होंने ये ठानी कि नहीं, मेरे जीवन का अगर कोई डिसीजन सही हो सकता है तो वो ये कि मैं यहाँ आई। और वो कहीं ना कहीं इन्होंने यहाँ पर आने के बाद वो चीज़ अनुभव की ही। तो अब हम निमंत्रित करते हैं और उन्हीं के जीवन की कुछ वो महत्वपूर्ण कदम और वो अनुभव और वो यहाँ आने से पहले क्या दिक्कत है, जो कहीं ना कहीं आप सबके मन के भीतर ये प्रश्न जानने के सवाल उठते हैं। तो मैं निमंत्रित करता हूँ हमारी बहन अनुपा कुमारी जी को। ओम। ओम। आप कहाँ से पधारे हैं? अपने परिचय के साथ आप अपनी यात्रा प्रारंभ करेंगे। मैं बिहार से हूँ, जहानाबाद जिला से। जी। मेरा नाम अनुपा कुमारी है। आप यहाँ किस प्रकार की समस्या लेकर के आए? आने से पहले आपको क्या क्या दिक्कतें थी? गैस बनता था, बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन था, भूख ज़्यादा लगता था, पेट में भारीपन और ये आंतों में सूजन था। जी। हाँ, ये लगभग आपको सारे सिम्टम्स थे? हाँ, करीब 6 साल से। करीब 6 साल हो गए। हाँ। और अभी लगभग जब आप यहाँ 40-45 दिन से आप यहाँ पर हैं? 45 दिन हो गए। 45 दिन के अनुभव में आपको आज क्या स्थिति लगती है कि आज आपकी कितनी ओवरऑल चीज़ों में कितना फायदा है आपको? 100 में 90% मेरा ऐसा अनुभव है कि मैं अब ठीक हो गई। बस गैस बना रहा है तो 10% मैं उसको मानती हूँ कि हाँ अभी थोड़ा प्रॉब्लम है। हाँ 90% मैं अब ठीक हो गई। अपने आप को फील करते हैं ऑलमोस्ट 100 में से 90% चीज़ आपकी ठीक है। मैं ठीक हो गई। हाँ, नींद नहीं आती थी, नींद आने लगी। खाना तो पहले भी, लेकिन अब अच्छे से पचती है, पहले तो पचता नहीं था खाना। हाँ। ठीक है। तो लगभग कब्ज, गैस और नींद वाली, मतलब कब्ज और नींद वाली समस्या तो बिल्कुल लगभग ठीक हुई। UDF वाली जो सिम्टम था टेंशन वो भी अब पहले जैसा नहीं है। हाँ 90% टेंशन भी अब खत्म। बिल्कुल। तो मतलब लगभग ये कितने दिन, 40 से 45 दिन के ट्रीटमेंट में लगभग आपको फायदा रहा? हाँ। अब आपसे हम कुछ प्रश्न पूछेंगे जो लगभग अधिकतर योग साधक हमसे प्रश्न करते हैं, ठीक है? तो आप उन प्रश्नों का जवाब देंगे अगर आपको लगता है कि हाँ आप उन चीज़ों का जवाब दे पाए तो। IBS केवल आपको क्या लगता है कि फिजिकली प्रॉब्लम है कि मेंटली भी कहीं ना कहीं आपने इसको एक्सपीरियंस किया है? मेंटली भी ये प्रॉब्लम है। हाँ रहता है ना? हाँ। मतलब कहीं ना कहीं शरीर के स्तर पर तो होता ही होता है, लेकिन मानसिक स्तर पर भी समस्या। दोनों कनेक्शन है। अगर मन शांत नहीं है तो पेट शांत नहीं है, पेट शांत नहीं है तो मन शांत नहीं है। ये आपने खुद ने अनुभव कर लिया? हाँ, ये मेरा अपना अनुभव है। हाँ, इसलिए दोनों को शांत रखना जरूरी है। जी। हाँ, मन को भी शांत रखे, पेट को भी शांत रखे और सात्विक भोजन भी। जी बिल्कुल। हाँ। तो अगला प्रश्न है, आपको क्या लगता है कि यहाँ आने, जब आप यहाँ आए और यहाँ आने से पहले विश्वास आपका कितना जरूरी था यहाँ संस्था में? मतलब प्रश्न ये है कि कभी कभी विश्वास से ज्यादा दवा काम करती है, मतलब आप चाहेंगे कभी कभी दवा से ज्यादा विश्वास काम करता है।
जैसे मैं भी यहाँ आने से पहले सोच रही थी, जा रही हूँ यहाँ जाकर ठीक होंगी नहीं, यहाँ आने के बाद भी पहले संयम बनाना है कि हाँ हर दिन ऐसा होना चाहिए कि हाँ मैं ठीक हो रही, धीरे धीरे संयम बनाना है इसमें। हड़बड़ा के चाहेंगे कि हमको 5 दिन में रिजल्ट मिल जाए, तो ऐसा नहीं है कि हाँ 2 दिन हुआ, अरे कुछ नहीं हुआ तो चलती है, नहीं, संयम बनाना है, धैर्य रखना है। जी, तो ये लगभग इन्होंने अपना अनुभव बताया कि यहाँ सबसे बड़ी चीज़ आपको विश्वास है कि वो आपको रखना पड़ेगा, बिना विश्वास आप उपचार नहीं ले सकते हैं। कहीं ना कहीं मन में सबसे बड़े प्रश्न क्या थे आपके यहाँ आने से पूर्व, जब आप घर पे थे तो क्या आपको चैलेंजेस आए यहाँ आने के लिए? ऐसा लगा जहाँ भी गई हूँ तो सब जगह रिपोर्ट नॉर्मल, कोई भी कहीं भी हाँ ये सब कुछ नहीं है, IBS कुछ नहीं होता है, कोई कह रहा है ये मेंटली प्रॉब्लम है, कोई कह रहा है कुछ, कोई कह रहा है कुछ, तो विश्वास तो नहीं हो रहा। हाँ यहाँ आने के बाद जाऊँ ना जाऊँ, ठीक होंगी नहीं, बहुत कठिन था ये लेना डिसीजन, जाने या नहीं जाने, क्या करें। ये सारे लगभग प्रश्न थे। अब कहीं ना कहीं उन प्रश्नों के आपको जवाब मिले नहीं मिले? नहीं मिले, बहुत मिले, 100 में तो 100% जवाब मिल गए कि नहीं इसका समाधान यहाँ है, 100% यहाँ है। जी हाँ। अब आगे हम और कुछ प्रश्न करेंगे आपसे ना। आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे, अधिकतर लोग पूछते हैं हमसे, आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो अभी वही आप जैसी जो समस्याएं जो आपको पहले थी, उस जैसी समस्याओं से जो लोग जूझ रहे हैं, उनको आप सबसे पहले क्या अनुभव करना, जो आपने अनुभव किया 1.5 महीने में, आप उनको क्या सुझाव देंगी कि आपको क्या करना चाहिए? मेरा अपना ऐसा अनुभव है कि पहले तो उनको अपना मन को शांत रखना है। हाँ। पहला कि मन को पहले एक जगह रखे, फिर इसका समाधान तो आजकल YouTube के जरिए मिल जा रहा है कि हाँ यहाँ समाधान है वहाँ। इसमें मेरा ऐसा अनुभव है कि ये ना दवाई इसमें विफल है, दवाई के प्रति ना जाए, या तो कोई अच्छा कहीं पे भी जाके वैद्य या जाके वहाँ मिले, या तो फिर ये संस्था तो मेरे अनुसार सर्वश्रेष्ठ है, कहीं भी ना भागे, क्योंकि ये भागने वाली बीमारी नहीं है, जितना भागिएगा उतना और ये आपके अंदर आएगा, इसलिए भागना इसका समाधान नहीं है। मेरा अपना ऐसा अनुभव है कि यहाँ आए, संस्था में आए, यहाँ आपको 100 नहीं 110% रिजल्ट मिलेगा। मतलब इतना कॉन्फिडेंस से आप कह सकते हैं कि हाँ जो भी बच्चा यहाँ है वो डेफिनेटली रिजल्ट 100 नहीं 110% यहाँ रिजल्ट मिलेगा। हाँ ये संयम के साथ आए, ये ना है कि 2 दिन उसके कहने पे आ गए और फिर चल दिए, तो नहीं, आए समय लेकर आए और उनको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। बिल्कुल। हाँ ये समस्या लगभग आपको 5-6 साल से 6 साल से बहुत परेशान की, बहुत। जी, तो ये लगभग हमने हमारी चर्चाएं की। अब हम थोड़ा सा आके, क्योंकि कई लोग डाउट करते हैं कि आप पे पता नहीं जबरदस्ती वीडियो बना रहे हो कि उसको टॉर्चर करके बना रहे हो, तो मैं आपसे पूछूंगा ये जो हमारी कन्वर्सेशन शूट कर रहे हैं, आप अपनी सहमति से दे रहे हैं? हाँ, मैं अपने कोई दबाव नहीं? नहीं, जो ये विरोधी करते हैं वो क्यों करते हैं, उनका क्या है, उनको ऐसा है तो आप, जब आपको ये बीमारी नहीं तो आप ये मत देखिए वीडियो। हाँ। मैं विरोधी के लिए तो मैं खुद देखी हूँ, मैं पढ़ती भी हूँ, कहते नहीं ये सब ये है, अरे जिनको है उनसे ना पूछिए, जिनको जो ये प्रॉब्लम झेल चुके हैं, जिनको सब समाप्त लगने लगता है दुनिया में कुछ है ही नहीं, ना किसी चीज़ से लोभ ना धन, कुछ नहीं चाहिए, जिसको अंत लगने लगता है उसको प्रारंभ यहाँ से होता है, तो उसके लिए ये महत्वपूर्ण है। अब उसके जो ठीक है वो तो सही, ये सब क्या है बेकार है, उससे पूछिए जो ये प्रॉब्लम से पीड़ित है। तो विरोधी से तो मैं हाथ जोड़ के कहूँगी कि वो या तो ना देखे वीडियो, कम से कम उसमें गलत कमेंट ना करे, ताकि जो आने वाले लोग हैं वो देख के यहाँ आज आ पाए, वो कम से कम भ्रमित हो जाते हैं वो कमेंट देख के। बिल्कुल। हाँ कि ये वहाँ फ्रॉडगिरी है तो वहाँ ये होता है, वहाँ क्यों आप लिख रहे हैं, जब आपको ये प्रॉब्लम नहीं तो आप ये वीडियो ना देखें, या तो आप ये सब से दूर रहे, कम से कम जो पीड़ित है उनको तो ये देखने दीजिए, वो तो विश्वास करके यहाँ आ रहे हैं। देखो दीदी मतलब बहन, दिक्कत क्या है मैं बताता हूँ। दिक्कत क्या है, आज अपनी जैसे संस्था इंडिया में तो एक ही है, लेकिन न्यूरोथेरेपी के नाम पर कई लोग अलग अलग संस्था चलाते हैं, और वहाँ जो तरीका है ना कहीं उपचार का या एटमॉस्फेयर का या जो जीवन शैली का, वहाँ बहुत गलत तरीके का है, लेकिन 10-20% मिलता होगा, और गलत तरीके का होता है ना, तब जाकर के लोग उनको क्रिटिसाइज करते हैं, उनके चक्कर से अपन लपेटे में आते हैं। कहा जाता है ना कि अच्छा बुरा के संगत में रख के अच्छा भी बदनाम हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल।
लेकिन हम यहाँ एक नहीं कि आप एक पर काम कर लिए तो सब ठीक हो जाएगा। ये एंटीबायोटिक तो दवा है नहीं कि आप एक दवा खा लिए तो सब ठीक हो जाएगा। इस पे यहाँ 10 प्रकार से काम किया जा रहा है। अच्छा खाना, अच्छा टाइम पे सोना, अच्छा टाइम पे जागना, अच्छा रहना, मिट्टी पट्टी या मेडिटेशन, यहाँ पे 4 तरफ से काम किया जा रहा है जी। तो रिजल्ट तो मिलना ही मिलना है। और वो एक आध बच्चा का तो मैं नहीं कर सकती हो, जो कुछ करेंगे ही नहीं, वो अपना तरफ से कोशिश करेंगे नहीं, वो हार के बैठ गए हैं। क्या मैं बस यहाँ आ गया, मैं यहाँ से ठीक हो गया, तो ऐसा तो होगा नहीं। आपको अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है, 100% कोशिश करनी कि हाँ मैं ठीक हो जाऊँ। बिल्कुल, लड़ाई अगर अपने अंदर से लड़ेंगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन आप ये सोच के सोचते बस सामने वाला ही लड़े अकेला, ऐसे बात नहीं बनेगी। अपनी ओर से आपको अपना 100% देना अपनी तरफ से कोशिश करिएगा, और जो जिनको प्रॉब्लम उनको भी कोशिश करना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, आप जान भी लगा दीजिएगा, अगर वो कुछ नहीं करेंगे, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे तो ठीक नहीं होंगे। बिल्कुल। हाँ, आपका है कि आप हाथ पकड़ के उसको रास्ता दिखा दिए कि यही रास्ता पे चलना है। अब बाकी उनका फर्ज बनता है कि आप इस पे चलिए। लेकिन इसमें मतलब सबसे बड़ी दिक्कतें क्या आती है, जब हम, क्योंकि एक स्थिति आज से अगर 1.5 महीने पहले जिस स्थिति में आप थे और अब जिस स्थिति में हैं, 1.5 महीने पहले कहीं ना कहीं अगर यही पॉडकास्ट, यही वीडियो अगर आप घर पे बैठे देख रहे होते, जैसे अभी अगर इस वीडियो कोई फीमेल देखे या कोई मेल कहीं घर पे देखे, तो कहीं ना कहीं उनको इस बात का विश्वास नहीं होगा, है ना? कि मैं वो आपने वो एक्सपीरियंस कर लिया, आप उस चीज को फील करके अब आप उस स्थिति में हैं जहां आप एक स्टेबल कंडीशन में हैं, और समझने का क्षमता मेरे में है कि मैं क्या सही क्या गलत। उस टाइम तो मैं भी वो कंडीशन में नहीं थी जी। हाँ, तो यही सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं हम धीरे धीरे जीवन में कहीं पर जाकर के सीखते हैं। तभी तो कहते हैं भाई, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, जरूरत है वहां आपको ध्यान और प्रार्थना और दुआ करने की। पढ़ने के लिए विद्यालय जरूरी है। ऐसे ही स्वस्थ जीवन या जीवन जीने की कला आप किसी विशेषज्ञ, किसी मार्गदर्शन, किसी ऐसे व्यक्ति के सानिध्य में अगर आप रहेंगे तो कहीं ना कहीं वो चीजें सीखेंगे जो उसने सीखी है। और यहाँ तो इतना ज्ञान मिला है जितना आज तक कहीं नहीं मिला। ये मेरा अपना अनुभव है। हर चीज को कैसे, क्या, किसमें भगवान में रुचि, या फिर हर चीज से, पेड़ पौधा, घर, सब कुछ से यहाँ लगाव हो गया, हर एक छोटा छोटा चीज से। और ये सब चीजें आप तभी सीख पाते हैं जब आप ध्यान में बैठते हैं, जब आप थोड़ा सत्संग का आनंद लेते हैं, भगवान का थोड़ा सुमिरन करते हैं संध्या में सोने से पूर्व, तब कहीं ना कहीं आप इन चीजों को समझने और जानने लगते हैं कि वास्तव में मूल जीवन क्या है। नहीं तो हम ये कह रहे हैं, जैसे हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, पॉडकास्ट, जितने लोग देखेंगे शायद मुझे नहीं लगता कि कितने लोग इसको समझ पाएंगे। कितना लोग ऐसे भी देख के ये सब क्या है, फेक है करके हटा देंगे। बिल्कुल। लेकिन जिस बंदे को विश्वास है अगर हम पर या हमारी आध्यात्मिकता पर, वो 100% तक परिणाम ले लेगा। पूनम का वीडियो देख के हाँ लगा कि नहीं, ये लड़की झूठ नहीं बोल सकती, या फिर इतना कोई झूठ या फेक नहीं रह सकता है। मैं ना डीपली उसको देखते रही, 2, 3 बार 4 बार दिखते गई, फिर विश्वास जागा कि नहीं, ये गलत नहीं है। अच्छा, मतलब पूनम बहन के वीडियो देख के आप यहाँ पहुंचे थे? हाँ, मैं उनका वीडियो देख के मैं आई, क्योंकि वो एंटी डिप्रेशन का दवा ले रही थी। जब वो ठीक हो सकती है तो मैं भी ठीक हो सकती हूँ। मैं तो यही समझी कि जब डिप्रेशन वाली लड़की जो निकल गई IBS से, तो मैं भी निकल सकती हूँ। बिल्कुल। कहीं ना कहीं प्रेरणा मतलब हम किसी दूसरे को देख करके लेते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे इतना भी विश्वास है कि आज की हमारी पॉडकास्ट, आज की हमारी यात्रा कहीं ना कहीं आने वाले समय में उन हजारों बच्चों की कहीं ना कहीं एक प्रेरणा बनेगी जो कहीं ना कहीं इस समस्या से सर्वाइव कर रहे हैं। बिल्कुल। मैं जब घर पे योगा करना शुरू की तो लगा कि नहीं, आराम है। कभी पेट हल्का लगने लगा, कभी मन भी अच्छा लगने लगा। तो सोची कि जब घर पे इतना अच्छा है तो वहाँ जाने के बाद तो रिजल्ट, क्योंकि घर पे सारा कुछ नहीं हो पा रहा था, मेडिटेशन नहीं कर पा रही थी, या फिर सात्विक भोजन भी घर पे नहीं था, जो यहाँ हो रहा है सारा कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम उम्मीद और आशा करते हैं कि हमारे उन सभी भाई बहनों को ये हमारी ओर से मूल संदेश कि आप दुनिया के किसी भी प्रांत से हो, हर क्षण एक बात याद रखना, जीवन जो है ये अच्छे से जीने के लिए मिला है, बहुत अनमोल है, बहुत अनमोल है। हर दिन, हर क्षण, हर पल इसका अनमोल है। इसे अच्छे से जीने का प्रयास अगर आप करना चाहते हैं, अंदर भूख है अपने आप को अच्छा करने की, तो उसका सिर्फ एक ही सूत्र है, आध्यात्मिकता के बिना आप जीवन को नहीं जी सकते हैं। किसी ना किसी स्तर पर तनाव हमेशा आता रहेगा, लेकिन भगवान की स्मृति अगर विस्मृत नहीं आपने होने दी तो हर क्षण आप जीवन के आनंद में रहेंगे। ये हमारा खुद का अनुभव है। और कहीं ना कहीं हमारी बहन अनुपा कुमारी जी का भी ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा
अनुभव है। नहीं, मेरा तो थोड़ा सा विरोधी से ज्यादा मेरा दिमाग खराब, क्योंकि वो क्यों करते हैं ऐसा कि ये खराब है, ये खराब है। यहाँ के बारे में आप यहाँ पहले आके समझिए, यहाँ देखिए यहाँ का रहन सहन वातावरण, तब आप कमेंट करिए। तो आप ऐसे ही आए, वीडियो देख रहे हैं, लाइव चल रहा है, आप उसमें गलत कमेंट कर दे रहे हैं, ये गलत है। आप कृपया करके ना करें ऐसा, अगर जो वीडियो आप देखे तब। लेकिन इस दुनिया में 750 करोड़ लोग, हम कितने लोगों का समाधान यहाँ से बैठे बैठे कर सकते हैं? बहुत मुश्किल से होगा। लेकिन आज वो जो देख रहे हैं, आज वो जो सुन रहे हैं, आज जो अपने मन में ही कुछ धारणा बना रहे हैं, तो इस बात का निश्चय कर लो कि उनका पतन हो सकता है कि ना हो, लेकिन भविष्य में किसी ना किसी दिन वो बहुत अच्छे तरीके से धराशायी होंगे। और तब कहीं ना कहीं फिर वो भविष्य में जब अतीत में लौट करके देखेंगे, तब वो कहीं ना कहीं थोड़ा रिग्रेट करेंगे, अफसोस करेंगे। यहाँ को वही समझ पाएगा गुरुजी जो यहाँ को मतलब आके रहा है, वो जिया है, अनुभव किया यहाँ पर। मेरा भाई भी है, मेरी मम्मी भी है, वो भी अनुभव नहीं यहाँ, क्योंकि वो नहीं मेरे जगह पे, वो नहीं है। भाई भी है लेकिन वो मेरे जगह पे भी अनुभव नहीं किया, क्योंकि मैं यहाँ रही, मेरा जो सारा प्रॉब्लम था वहाँ, यहाँ सारा खत्म हो गया। जी बिल्कुल बिल्कुल। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आखिरी 1 से 2 चीज़ हम और करेंगे। कई लोग कहते हैं ना भाई, जैसे दबाव पूर्वक या किसी व्यवस्था पूर्वक हमने वीडियो बनाई, तो हम थोड़ा समय लेंगे और आपके भाई अगर आ सके और माता जी अगर आ सके, अगर आप उन्हें परमिशन दे आने की, हाँ जरूर आएगा, तो हम उन्हें जरूर निमंत्रण देंगे। तो एक बार अनुपा कुमारी जी के भाई और अपनी माँ को, उनको भी लेकर के आइए। मेरी बेटी भी यहाँ आके बहुत, और इनके गुड़िया है, बहुत छोटी गुड़िया है, बहुत प्यारी है, जिन्होंने यहाँ लगभग बहुत सारी चीज़ें सीखी है। मतलब कई प्रकार की योगा जानती है, अनुलोम विलोम है, थेरेपी जब बोलते हैं तो फिंगर के पॉइंट को अच्छे से प्रेस करती है। तो एक बार आप उन्हें बुला करके लेके आइए, माँ और भैया को।